नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात सूरत बकरा के आखिरी 2 आयतें अता हुई थीं और ये हुजूर से पहले इस किस्म का कलाम किसी नबी को अता नहीं हुआ। तो इन 2 आयतों की भी कदर कीजिए। मैं दरख्वास्त करूँगा कि हर मुसलमान इनको याद कर ले तो आप ये शरीयत के तारिक और शरीयत के मुनकर ठगों से बिल्कुल बच जाओगे। तीसरी चीज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अता हुई कि अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब आपका उम्मती अगर शिरक न करे तो मैं उसके ज़िंदगी के सारे गुनाह क़यामत के दिन माफ़ कर दूंगा। ये जुर्म ऐसा है कि मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता। आपकी शफाअत के ज़रिए से सारी उम्मत को बख्श दूंगा। सिर्फ एक गुनाह ऐसा है जो मैं नहीं बख्शूंगा, वो शिरक का गुनाह है। और बड़े बड़े गुनाह क्यों ना हो, पहाड़ जितने गुनाह क्यों ना हो। हदीस के अंदर हदीस गिरामी मुकमहात, ये लफ्ज़ बहुत भारी होता है। बहुत बड़े लोहे के पहाड़ बराबर हथौड़े को कामे कहते हैं। तो इतने बड़े बड़े भी होंगे किसी के गुनाह तो अल्लाह फरमाता है मैं माफ़ कर दूँ, बस कर दो। लेकिन शिरक न किया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि अल्लाह ने अपने महबूब के साथ हुजूर की उम्मत के इस हद तक भी गुनाहगार होने के बावजूद हुजूर की शफाअत आ जाए से अल्लाह ताला बख्श देगा। ये वादा करके अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रुखसत किया। तो ये 3 चीज़ें हैं, नमाज का तोहफ़ा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों का तोहफ़ा और शिरक न करने वाले की हुजूर की शफाअत के ज़रिए से बख्शिश का तोहफ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए तो अभी तक वही रात जारी थी और काम कितना हुआ, जो सालों का काम था तो थोड़ी सी देर में हो गया। दुनिया के अंदर वही रात तारी थी। इस मौजू पर हमारे पास जो एक इशारा मिलता है ना, वो बतौर नस वारद नहीं हुआ, लेकिन ज़रा सोचें तो समझ आती है कि 15वें सिपारे में मेराज पर जाने का जिक्र है। सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गया। लेकिन वापस आने का जिक्र 12 सिपारे गुजर जाने के बाद 27वें सिपारे में जाके होता है, वन नज्म इज़ा हवा। आला हज़रत ने तर्जुमा किया है, कसम है चमकते दमकते सितारे मोहम्मद की जब मेराज से उतरे। मेराज पे जाने का जिक्र, मेराज से आने का जिक्र 27वें पारे में। एक इशारा सा मिलता है कि इसके दरमियान फासला ढेर सारा है। थोड़ी सी देर में इतना लंबा सफ़र और बज़ाहिर देर थोड़ी और उधर इतना लंबा तवील अरसा। इसे 2 तरह का तय मुसलमानों में माना गया है। एक होता है लिसानी तय, नहीं थोड़ी देर में ज़्यादा पढ़ लेना। एक होता है ज़मानी तय, ज़माने का लिपट जाना। एक होता है मकानी तय, जगह का सिमट जाना और लिपट जाना। ये सारी चीज़ें मौजज़तन भी मुमकिन है, करामतन भी मुमकिन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेराज के अंदर ज़मान और मकान दोनों का तय होना साबित है कि थोड़े से वक्त में लंबी सैर और थोड़ी सी देर में लंबा सफ़र दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए। ये अल्लाह ताला की कुदरत से बईद बिल्कुल नहीं है। और ज़माना मुस्तक़बिल का भी सिमट के हुजूर के सामने आ सकता है और माजी का ज़माना भी लिपट के रिवर्स होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ सकता है। और दूर की चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नज़दीक होकर भी आ सकती है।